नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन में। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक की विस्तृत चर्चा करेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन ने अपनी सेना के योद्धाओं से कहा, आप सभी अपने अपने मोर्चों पर डटे रहें और सभी दिशाओं से पितामह भीष्म की सुरक्षा करें। दुर्योधन, जो कौरवों की सेना का नेता है, यहाँ अपने प्रमुख योद्धाओं को निर्देश दे रहा है कि वे युद्ध के मैदान में हर दिशा से अपने सबसे प्रमुख योद्धा पितामह भीष्म की रक्षा करें। आइए पहले इस श्लोक के पीछे की कहानी को समझते हैं। महाभारत के युद्ध का पहला दिन था और दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है। वह जानता था कि उसके पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन उसमें वह आत्मविश्वास और अनुशासन नहीं था जो पांडवों की सेना में था। इसलिए दुर्योधन को चिंता हुई कि यदि उनकी सेना ने एकजुटता से युद्ध नहीं किया तो वे हार सकते हैं। इसलिए उसने अपने योद्धाओं से कहा कि वे अपनी अपनी जगह पर डटे रहें और सबसे बड़ी ताकत पितामह भीष्म की रक्षा करें। भीष्म पितामह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे उनके अनुभव, मार्गदर्शन और नेतृत्व के प्रतीक भी थे। दुर्योधन को पता था कि अगर भीष्म पितामह सुरक्षित रहेंगे तो उनकी सेना का मनोबल भी ऊंचा रहेगा और युद्ध जीतने की संभावना भी बढ़ जाएगी। यह श्लोक हमें जीवन में संगठन, एकजुटता और नेतृत्व की महत्ता सिखाता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे व्यक्ति, मूल्य या सिद्धांत होते हैं जो उनकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। भीष्म पितामह की तरह ये हमारी प्रेरणा, मार्गदर्शन और शक्ति के स्तंभ होते हैं। सोचिए, जब हम जीवन के किसी कठिन मोड़ पर होते हैं, तब हम किस पर सबसे अधिक निर्भर करते हैं? हमारे अनुभव, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रियजन या वे मूल्य जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन को अपनी सेना से भीष्म पितामह की रक्षा करने की चिंता थी, हमें भी अपने जीवन में उन चीजों की रक्षा करनी चाहिए जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। जीवन के संघर्ष में हमें अपनी ताकत की पहचान करनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। अक्सर हम कठिन परिस्थितियों में अपनी ताकत और प्रेरणा को भूल जाते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने मूल्यों, विश्वासों और मार्गदर्शन की रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह से दुर्योधन ने अपने योद्धाओं से भीष्म पितामह की सुरक्षा करने के लिए कहा, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में उन चीजों की रक्षा करनी चाहिए जो हमें शक्ति और प्रेरणा देती हैं। इस श्लोक का एक और महत्वपूर्ण पहलू है नेतृत्व और टीम भावना। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एकजुट होकर और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और जब सभी मिलकर एक लक्ष्य की दिशा में कार्य करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर एक व्यक्ति की अपनी जगह और जिम्मेदारी होती है। जैसे दुर्योधन ने कहा कि सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर रहें, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर व्यक्ति की एक भूमिका होती है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एकजुट होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। यही एकता और संगठन किसी भी बड़ी चुनौती को पार करने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, यह श्लोक हमें अपने जीवन में संगठित रहने, अपनी शक्तियों की रक्षा करने और एकजुट होकर आगे बढ़ने की सीख देता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, अगर हम अपनी ताकत और अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों को बचाकर रखते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे ही प्रेरणादायक श्लोक आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए याद रखें, जब तक आप अपने अंदर की शक्ति की रक्षा करेंगे, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। धन्यवाद।